मेरा नाम है डॉक्टर आरती वाजपेयी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में। क्या कहेंगी जिस तरीके से मणिकर्णिका में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्तियाँ जो है कई वीडियो जो है वायरल हुए, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर दिया और उसको जो है राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उग्रहि अंत न हो ही निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। तो ये वो कालनेमी हैं जिन्होंने रावण के भेजा हुआ एक राक्षस कालनेमी था जो हनुमान जी को भ्रमित कर रहा था कि जड़ी बूटी ना ले जा पाए, लक्ष्मण जी को ना बचा पाएँ। तो आज भी यही हम हिंदुओं को, सनातन संस्कृति वालों को भ्रमित करने के लिए विपक्षियों ने AI जनरेटेड वीडियोज़ दिए हैं, जिसपे भी अभी राज्य सरकार ने एक्शन लिया। 8 लोगों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है। तो ऐसे जो कालनेमी हैं उनसे हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जैसे कालनेमियों ने विभिन्न तरीके की विपक्षी पार्टियों ने जो भी बयान दिए हैं सनातन संस्कृति को लेके, तो ऐसे कालनेमी सनातन संस्कृति के बारे में तो बिल्कुल भी ना बोलें। इनके लिए गौ माता में माता नहीं मांस दिखता है, ठीक है। और यही लोग हमारी परम पावन भगवत गीता और मनुस्मृति को जलाते हैं और तुलसीदास कृत रामचरितमानस को जलाते हैं। और वो सनातन के बारे में बात करेंगे, हमारे योगी जी के बारे में बात करेंगे। और रही बात मणिकर्णिका घाट की, तो मणिकर्णिका घाट का पुनरुद्धार किया जा रहा है। वहाँ की जो मूर्ति है जिसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको संस्कृति विभाग में संरक्षित करके रखा गया है और वहाँ पे नया निर्माण हो रहा है। वहाँ पे होता ये था कि जब गंगा उफान पे आती थी तो वहाँ के डोम राजा के अनुसार, क्योंकि वहाँ का डोम राजा जो है जो अग्नि में प्रविष्ट कराते हैं लाशों को, तो मसानी जलाते हैं, तो वो ज़्यादातर वहाँ पे रहते हैं घाटों पे। उनका कहना है कि सरकार से कई लोगों ने मिलकर के अर्जी लगाई थी कि जब गंगा का उफान होता है तो यहाँ पे लाशों को जलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मणिकर्णिका घाट ऐसा पवित्र घाट है जहाँ पे 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो उससे क्या होता था कि जो चबूतरा बनाया गया था उस पे लाशों को जलाया जाता था, ठीक है। उससे लाशों को जलाने से दिक्कत ये होती थी कि जो धुआं होता था वो और लोगों के घरों में जाता था, प्रदूषण बढ़ता था। तो अगर सरकार घाट का पुनरुद्धार करा रही है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो विपक्षियों को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और रही बात अगर सरकार की बात करें, योगी सरकार और सपा सरकार की आर्थिक नीतियों की, तो अगर हम किसी सरकार का आकलन करना चाहेंगे तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि हमारे देश का, हमारे राज्य का, जहां हम रह रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर, 0 टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे। 0 टॉलरेंस, किसी की औकात है यहाँ पे कोई दंगा कर पाए। और एक समय ऐसा था कि बहुएं बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, राह चलते शाम होते ही यहाँ पे चोर डकैत घूमने लगते थे, काफ़ी सारे अपराध होते थे यहाँ पर। तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। मणिकर्णिका कोई राजनीतिक विषय नहीं है, आस्था और संवेदनशीलता का विषय है। और जहाँ पर आस्था का विषय आता है ना, जो भारत की आत्मा की जो पुकार होती है उसकी जब बात आती है तो ये सारी गतिविधियाँ जीरो हो जाती हैं। और कौन कहता है कि राजनीतिक में हम अपना जो राजनीति कर रहे हैं, जो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। आपको याद होगा पूर्व राम मंदिर में जिन्होंने कहा था कि राम एक कल्पना है, तो मणिकर्णिका भी एक घाट एक कल्पना नहीं है, वो भी आत्मा है भारत की और वो भी आत्मा थी। आज 500 साल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, लेकिन विपक्ष जब जब बात होती है हिंदुत्व की बात करने लगती, कोई भी अभी मणिकर्णिका घाट की बात आई तो हिंदुत्व की बात करने लगे, आंसू रोने लगी, लेकिन अभी तक राम मंदिर दर्शन नहीं करने गए। बताइए, बिल्कुल सच है, दीदी अभी यही बात कह रही थी। हाँ, बात अगर करें, जब यहाँ पे मुलायम सरकार ने जब गोली चलवाई थी, इतने सारे हिंदू और ये सारे मारे गए थे, हमारे हिंदू भाई कार सेवक सारे मारे गए थे, तब ये सरकार कहाँ थी? खुद ही गोली उन्होंने चलवाई थी। और जब विध्वंसक ढांचा ढाया गया था तो 5 राज्यों में भाजपा सरकार थी, 5 राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा सरकार को स्थगित कर दिया था। 5 राज्यों में भाजपा सरकार गिरी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे अपने प्रदेश के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, जो कि अपनी जगह पर कायम रहे थे और उन्होंने किसी का खौफ नहीं खाया था कि जिसको जो करना है कर ले। और क्या लगता है कि अगर योगी जी ना होते तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे राम मंदिर बनता, इस तरीके से मणिकर्णिका का डेवलपमेंट? बिल्कुल नहीं हो
पाता, क्योंकि यहाँ पे वैसी नीतियाँ ही नहीं आ पाती। यहाँ पर सफाई जैसे कार्यक्रमों का ही केवल आयोजन होता था। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब आज के समय की अगर हम बात करें, जीरो टॉलरेंस पर यहाँ पर कानून व्यवस्था काम कर रही है। और रही बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो वहाँ पर जैसे कि अभी दीदी ने बताया कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ले लीजिए, जेवर एयरपोर्ट का परियोजना के तहत बनाया गया, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। इस तरीके की कई परियोजनाओं के तहत यहाँ पर विकास किया जा रहा है। और आर्थिक नीतियों की अगर हम योगी सरकार की बात करते हैं तो आर्थिक नीतियों में वन नेशन वन प्रोडक्ट, और यहाँ पर कई सारे इस तरीके के औद्योगिक विकास पर काम किया जा रहा है और डिफेंस कॉरिडोर बनाया। लेकिन विपक्ष यही कह दे रहा है कि नाम बदलना आता है और विकास नहीं कर रहे हैं। और विकास नहीं है तो क्या है विकास? ये उन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो गांधारी ना बने, अपने आंखों की पट्टी को खोल करके देखें। और वही मैंने अभी शुरू में बोला था, कालनेमी है ये, तो इनको तो मैं कालनेमी के दर्जे में रखूंगी और इनसे जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपके चैनल से स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि मणिकर्णिका घाट कोई स्थान नहीं है। मणिकर्णिका भारत की आत्मा है, और भारत की आत्मा जो है, और वहाँ पर जो विकास हो रहा है, विकास का सीधा मतलब ये नहीं होता है कि किसी चीज़ का हम विनाश कर रहे हैं, हम उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ जो घड़ियाली आंसू सिर्फ संस्कृति और राष्ट्र के नाम पर जो प्रोपेगेंडा कर रही है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो AI आप लोग वीडियो की बात किया है, AI का चलन हो रहा है, इससे आप लोग बिल्कुल भयभीत ना हो, क्योंकि जब भी किसी चीज़, किसी भी संस्कृति को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे कुछ वहाँ पर संस्कृति के देखने के चक्कर में देखिए कुछ मूर्तियाँ असुरक्षित हो रही हैं, उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, और एक वो मोक्षदायिनी घाट बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर जो आपने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया है, तो मणिकर्णिका घाट में मनुष्य भी आकर यहाँ राख हो जाता है। और मैं ये भी आपके साथ कहना चाहती हूँ कि अगर जो हम पूर्व की सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार की बात करें, और हम इस सरकार की बात करें, इस समय वर्तमान में जो सरकार है, तो आप बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ अराजकता की नहीं, राष्ट्रीय सोच की राजनीति होती है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी किसी तरह का। आपको मैं बताऊं कि छोटे से मुद्दे ले लीजिए, आज हमारे साथ ये बेटियां खड़ी हैं, ये महाविद्यालय भी यहाँ पर है। बेटियां जब सड़क पे चलती थी तो डरती थी, जब रास्ते पे चलती डरती, स्कूल जाती तो डरती, घर जाती तो डरती, और उनके कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत डर में जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज योगी महाराज ने सीधा संदेश दिया है कि छेड़छाड़ जैसे भी बेटियों के साथ की जाएगी और सीधा एक्शन लिया जाएगा। अगर जो बेटियों पे किसी ने हाथ उठाया तो कानून के द्वारा सीधे उनका हाथ काट दिया जाएगा। ये मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये आने वाला चुनाव सन 2027 का चुनाव जो है वो कोई पार्टी का चुनाव नहीं होगा, ये सीधे बेटियों की भविष्य का चुनाव होगा, बेटियों की सुरक्षा का चुनाव होगा। और इस सरकार में आपने देखा है आस्था का सम्मान हुआ है, और आस्था का सम्मान ही नहीं हुआ है, विश्व के मानचित्र पे राम मंदिर का हम लोगों ने 2 साल हो गए हम लोग उसका उत्सव मना रहे हैं। आप कह रही हैं आस्था का सम्मान हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े दे रहे हैं। नहीं, मंदिर कहाँ तोड़े दे रहे हैं, वो बेवकूफ़ है, वो मंदिर नहीं टूट रहा है, मणिकर्णिका का मंदिर नहीं टूट रहा है। वहाँ पर जो चीज़ें असुरक्षित है उनके लिए सुरक्षा दी जा रही है। और विकास का मतलब ही आपको किसने कह दिया कि विनाश होता है? ये कभी नहीं विनाश होता है। क्या नाम है? मणिका घाट पे जो हो रहा है तोड़फोड़, तो ये पब्लिक के डिमांड से ही मेरे ख्याल से हो रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप से तो जाके वो करेगी नहीं कि नहीं घाट को बढ़ाते हैं, जो पब्लिक डिमांड करती है। और रही बात योगी सरकार की, तो योगी सरकार आने पे बहुत आए, जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो वैकेंसीज बहुत आती हैं, हम एग्ज़ाम दे पाते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम लीक होता है तो उसको री एग्ज़ाम कराया जाता है, ये अदर कोई गवर्नमेंट में नहीं होता था। रही बात सपा की, तो जिस टाइम पे सपा था तो हाँ बच्चों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, बट उस टाइम में मैं रियलिटी बताऊं कि तो उन लोगों के जो जैसे कोई भी होता था कुछ भी कमेंट कर देता था लड़कियों पे,
लड़कियां गलत कमेंट्स करते थे, छेड़छाड़। गांव की हूँ तो गांव में ऐसा होता था, कमेंट्स करते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं होता है ऐसा। और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? मैं फेस करती हूँ। मैं बताऊँ तो मैं बलिया की हूँ, जो मैं यहाँ आके लखनऊ में पढ़ाई कर रही हूँ। बलिया से यहाँ पे? हाँ, कि ये मेरे पापा का सपना था। मैं आज योगी सरकार की वजह से मैं आया हूँ। और रही बात मणिकर्णिका के घाट की, तो वहाँ पे पब्लिक की डिमांड से ही तोड़ा फोड़ा गया है। वहाँ कोई तोड़ा फोड़ा गया है बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ स्पेस भी कम था। और जो रही स्टैचू की किसी बात की कि स्टैचू को लेके विवाद हो रहा है, तो उसको सेफली रखा गया, उसको ना कि तोड़ के वहाँ से हटाया गया। वहाँ बनाने के बाद उसको सेफली वापस कर रख दिया जाएगा वहाँ पे। ये किसी विवाद का नहीं। अगर विवाद करना ही है तो युवकों के लिए विवाद किया जाए। कोई लेके बैठ जाता है कि समोसे में आलू कम क्यों भरा जा रहा है, मिर्च तीखी क्यों है, पता चल रहा है विधान में ये सब लेके बैठ जाए। अगर बैठना है तो युवकों की हक की बात की जाए कि युवकों के लिए ये क्यों हो जा रहा है, युवकों के लिए ये क्यों हो जा रहा है, लड़के हो चाहे लड़की हो, इसके लिए बात की जाए, ना कि आलू में समोसे क्यों है, चाहे ये सब। अगर बात करना है तो सही पॉइंट को उठा के विवाद किया जाए। आपने बहुत सही बात कही है। मंदिर को टारगेट कर देते हैं, लेकिन मंदिर अभी तक गए नहीं है। हिंदुत्व की बात करने लगेंगे कि हाँ हम हिंदुत्व के, जब भाजपा सरकार हिंदू की बात की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रही है, हिंदू की बात कर रही है, अब विपक्ष को क्यों बात करने की ज़रूरत आ पड़ी? लेकिन सर यहाँ हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये हम हिंदू चाहे मुस्लिम है तो हम भारतीय ही। रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया गया, तो ये एक तरफ से ठीक भी है, क्योंकि वहाँ मंदिर थी पहले से, प्राचीन काल से ही वहाँ मंदिर थी। तो अगर वहाँ मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई गई तो इसमें कोई गलत नहीं बात है। गलत तब होती कि मस्जिद तोड़ करके अगर उसके लिए मस्जिद बनवाने के लिए कुछ किया नहीं गया होता। लेकिन वहाँ पे योगी सरकार मस्जिद के लिए ज़मीन दी। हाँ, ज़मीन दी, और वहाँ से 5 दिसंबर पे वहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है, बाबरी मस्जिद का बनाने का स्टार्ट भी हो गया है काम, और वो बनने भी लगे। 5 दिसंबर से ये काम स्टार्ट हो गया है। ये अदर कोई सरकार में नहीं होता था। और रही बात, तो हर जगह जहाँ पर हिंदू का, अगर हिंदू है प्राचीन काल से वहाँ हिंदुइज्म है, तो वहाँ हिंदू होना चाहिए, जहाँ मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम होना चाहिए। अखिलेश यादव को क्या कहना चाहिए? वो भी अपनी जगह पे वो भी ठीक है, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि अगर बात उठानी है तो किसी पॉइंट को, किसी छोटी छोटी पॉइंट के लिए नहीं, युवा के लिए उठाए, क्योंकि इस देश को युवा बदल सकते हैं। युवा की आने वाली जनरेशन बदल सकती है, पुराने लोग नहीं बदल सकते। युवा का भविष्य किसकी सरकार में लगता है कि आगे बढ़ेगा? मेरे ख्याल से बीजेपी जब से आई है तब से युवा की सरकार, क्योंकि जब से बीजेपी आई तब से युवा बहुत कुछ करने लगे हैं। हाँ, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हर सरकार आती है तो कुछ ना कुछ करती है। जैसे कि योगी सरकार में आज हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो योगी सरकार पे ही होने में बन रहा है। ये किसी भी सरकार में नहीं हुआ था कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंडिया में बन पाए, और इंडिया के यूपी में बन रहा है, अपने यूपी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं बात करने के लिए, बात करते। क्या नाम हुआ? तेजस्विनी चक्रवर्ती। यहीं पढ़ती है जी। क्या कहना चाहेंगी, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो देखिए बहुत बेहतर काम कर रही है, और मैं यहाँ की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाइए। अभी हाल ही में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक अनूठा उदाहरण पेश करती हैं भारत का। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें कितने ही देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है कि भारत में अभी आपने हाल ही में देखा होगा जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, लेकिन भारत फिर भी उसी तरीके से सुदृढ़ बना हुआ है। तो इसके पीछे का कारण बस यही है कि अब की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है घरेलू स्तर पर, कि हम अपने तरीके से, हालांकि पहले की जो, मैं ये नहीं कहती कि देखिए, अब वही मुझे अटल जी की एक वो चीज़ याद आ रही है जिन्होंने एक डायलॉग कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो वो जो लोकतंत्र की बात है उसके आधार पे बस मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, पिछली सरकारों के मुकाबले अब तक जो कार्य हुआ है वो बहुत ही बेहतर हुआ है, और आगे भी हम आशा करते हैं कि काफ़ी बेहतर हो। लोकतंत्र किसके हाथों में सुरक्षित लगता है? देखिए, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूँ तो जो ये जनता है भारत की, ये भारत की जनता, देखिए लोकतंत्र में सबसे सर्वप्रमुख कार्य जनता का ही रहता है। अगर हम अपने निर्णय सही तरीके से ले पा रहे हैं, अब आप अभी देखिए इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें हमारा विपक्ष भी कितना मजबूत है, जो ये दिखाता है कि सरकार तो ठीक है लेकिन विपक्ष को भी हमने उतनी वरीयता दी कि जो है बराबरी की चीज़ें रहें, ताकि जिन मुद्दों पर सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है तो उन मुद्दों पे विपक्ष ध्यान दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र कितने अच्छे तरीके से हमारे देश में है और काम कर रहा है। बिल्कुल, लगातार लोकतंत्र पे भी बात हुई, जिस तरीके से बच्चे ने बताया। जब समाजवादी पार्टी जीतती है तब वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाती है, लेकिन कहीं भी अगर हार जाती है तो वहाँ कहती है कि वोट चोरी हो गई। विपक्ष लगातार कहने लगता है कि वोट चोरी हो गया। क्या कहें?
हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब आदमी हारता है तो उसको नए नए पहलुओं को सोचता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब उनकी सरकार बनी थी तो क्या वोट बैंक की चोरी नहीं हुई थी? तो ये तो जनता का सीधा संदेश है। जनता का सीधा संदेश है, कहीं वोट बैंक की चोरी नहीं होती है। और देखा जाए तो वोट बैंक की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अखिलेश सरकार करती है, सपा सरकार करती है। और हमारी जो सरकार है इस समय, जो योगी सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सोच की ही और राष्ट्रीय निर्माण और राष्ट्रीय चरित्र की राजनीति करती है।